अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। हमारे यहाँ किसी की तरक्की इतनी तेज़ी से नहीं होती जितनी तेज़ी से हमारे मुल्क के हालात बदल रहे हैं, और इन्हीं हालात पर बात करने के लिए मैंने एक मेहमान को ज़हमत दी है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको मौजूदा सूरत हाल के बारे में बताता हूँ। हा 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 हा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। नहीं, ये तो फिल्मी गाना है जी, ये तो फिल्मी गाना है। नहीं अनवर भाई, यही तो आपकी गलत फहमी है अनवर भाई। ये फिल्मी गाना नहीं रहा, ये अब एक सियासी गाना बन चुका है। इसे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे गाया, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। ये सियासी वादों पे लोग यकीन क्यों कर लेते नहीं, हैं? अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है अनवर भाई। जी जी माफ़ कीजिएगा, मेरी बात अनवर भाई मुकम्मल नहीं हुई। जी जी। मैंने अर्ज किया कि मियाँ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये गाना गाया। जी हाँ। मगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सियासी जो वादे होते हैं इन्हें लोग मान क्यों लेते नहीं हैं? अनवर भाई, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। अनवर भाई, आप मेरी बात ज़रा गौर से सुने। गा रहे हैं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम। गा रहे हैं, टूटे ना दिल टूटे ना, साथ हमारा छूटे ना। ठीक है जी। और आप देखिए चौधरी निसार क्या गा रहे हैं। चौधरी निसार गा रहे हैं, अगर आप इजाज़त दे तरन्नुम से। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। चौधरी निसार गा, अब देखिए मियाँ मुस्लिम लीग काफ वाले के, अनवर भाई मुस्लिम लीग काफ वाले क्या गा रहे हैं? मुस्लिम लीग काफ वाले गा रहे हैं बहादुरों के लिए। किन के लिए? बहादुरों के लिए गा रहे हैं कि चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार के लिए। और ये हमारे जो चीफ जस्टिस मोहतरम है, ये इफ्तिखार चौधरी साहब, ये क्या गा रहे हैं आपको पता है? नहीं। वो एहतसास एहसन साहब जो हैं अनवर भाई, एहतसास एहसन जो है ना अनवर भाई, वो वकीलों के लिए गा रहे हैं। वकीलों के लिए गा रहे हैं, वो वकीलों के लिए गा रहे हैं कि चलिए, मैंने आपसे बड़ा आपको माथे पे पसीना आ गया अनवर छोटा भाई। सा सवाल किया था मैंने जी आपसे। जी, मैंने उसका बहुत तवील जवाब दिया। एक बहुत ही अच्छी बात है जी, कि रमज़ान के मुबारक महीने में नए सदर का इंतखाब होगा। देखिए अगर आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं तो ईमानदारी की बात तो ये है कि इलेक्शन के बाद ही हम पे रमज़ान आ गए थे। रमज़ान शरीफ गरीब आदमी के लिए इलेक्शन के बाद ही शुरू हो गए थे। न खाने को रोटी है, न पीने को पानी है। दफ्तर से घर आते हैं, खजूर खाते हैं और अंधेरे में एक कोने में बैठ के अल्लाह से दुआ मांगते हैं। महंगाई भाई दुनिया भर में है। अच्छा, तो ये पाकिस्तान दुनिया भर में कब से आया? 9/11 के बाद पाकिस्तान का शुमार दुनिया के मशहूर तरीन ममालिक में होता है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं अनवर भाई,
बात यह है कि आप जो है ना अनवर भाई वो ये ना करें, इस तरह की बातें ना करें, वक्त ज़ाया ना करें इस बातों में। पाकिस्तान के अगले सदर पे बात करते हैं। पहले पाकिस्तान के पिछले सदर पे तो बात करें। उन पर बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है, वो जा चुके हैं पाकिस्तान से। अच्छा, तो जब जा चुके हैं तो नए सदर जब आएंगे तब बात करेंगे, बिला वजह क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो? सर, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का अगला सदर किस इलाके, कहाँ से होना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अनवर भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया अनवर भाई। मैं आपको बता नहीं सकता कि पाकिस्तान का अगला सदर कौन से इलाके, मैं कहता हूँ कबायली इलाके से होना चाहिए। क्या कहा आपने? कबायली इलाके से पाकिस्तान का सदर? जी। क्यों? भाई इसलिए कि पूरा पाकिस्तान जो है वो कबायली इलाका बन चुका है अनवर भाई। मेरे भाई, हर हुकूमत ने चाहा कि कबायली इलाके पाकिस्तान बन जाए, मगर ऐसा हो नहीं सका। आप क्या चाहते हैं अनवर भाई कि मैं इस प्रोग्राम से उठ के चला जाऊँ? नहीं। तो फिर फालतू बातें करने से परहेज करें, सोच समझ के बात करें। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के नए सदर की। आप कर रहे थे। चले, मैं कर रहा था। नहीं तो अभी ना करें। क्यों? नहीं, मैं टेंशन में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ अनवर भाई, आपको नहीं पता, मैं बहुत परेशान हूँ। मगर बात करने में क्या हर्ज है? भाई मेरे वालिद साहब जो हैं जी। खैरियत? मेरे वालिद साहब जो हैं उनका नाम है ज़ियाउल हक सिद्दीकी। पीपल्स पार्टी वाले वो जहाँ रहते हैं वहाँ पीपल्स पार्टी वाले रहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इनका नाम बदल के किसी जियाले के नाम पे रखो। अब 80 साल का बूढ़ा अपना नाम इस उम्र में कैसे बदल सकता है? भाई, किसी ने मजाक किया होगा। आप मजाक की बात कर रहे हैं अनवर भाई। 2 मरतबा मेरे अब्बा पिट चुके हैं, नाम पूछते, शनाख्ती कार्ड चेक करते और कूटते। मैं नहीं मानता, कोई और बात करें। भाई देखिए, आप इसलिए नहीं मानते कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है, पिटा तो मेरा अब्बा है। ये मेरे लिए इस वक्त ये बात अहम नहीं है, दूसरी बातें बहुत ज़्यादा अहम है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ अनवर भाई। बात यह है कि एक टेलीविज़न के चैनल के ऊपर मैंने एक पट्टी पढ़ी। पट्टी चलती है ना नीचे, जी जी, टिकर जिसको बोलते हैं, टिकर। जी। टिकर चला। अब टिकर चला अनवर भाई, और टिकर के अंदर लिखा हुआ था कि रायविंड के ऊपर जासूसी तैयारों की परवाज से अवाम में खलबली मच गई। रायविंड पर नहीं, पाक अफगान सरहद पर जासूसी तैयारों की परवाज से अवाम में खौफ हिरास। मैंने जो पढ़ा था मैंने आपको बता दिया अनवर भाई, उसमें तरमीम करने की ज़रूरत नहीं है। रायविंड और लाड़काना में दोस्ती है। नवाज शरीफ ने खुद कहा है कि आइंदा सदर कौमी इत्तेफाक राय से होना चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब यही हुआ ना अनवर भाई कि दोस्ती नहीं है। मुल्क के हालात ठीक करने के लिए इस दोस्ती को कायम रहना चाहिए और ये दोस्ती कायम रहेगी। अनवर भाई, अभी थोड़े दिन पहले अनवर भाई आपने अपने प्रोग्राम में खुद ही कहा था, एक शेर कहा था। वो ये था कि तीर और शेर कहाँ साथ रहे, तीर और शेर कहाँ साथ रहे, होगी अब दोनों में हाथापाई। ये तो आपने अपने प्रोग्राम में खुद कहा। मज़ाहिया मुशायरा था, उसमें गज़ल किसी ने पढ़ी थी। तो अनवर भाई, इस वक्त भी मुल्क में मज़ाहिया मुशायरा ही हो रहा है। भाई, जब आप लोग बात करते हैं ऐसी ना, देखिए, जमहूरियत का हम लोग इंतज़ार करते हैं और जब जमहूरियत आ जाती है फिर उससे हम मजाक करते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे मुल्क में जमहूरियत है। कच्ची बातें करने से बेहतर है आप वक्फा ले लें। क्या कहा आपने? अनवर भाई, कच्ची बातें करने से बेहतर है वक्फा ले लें, वक्फा ले लें अनवर भाई। गुफ्तगू जारी है जी, आप इश्तहार देखें। जी भाई, वक्फा ख़त्म हो चुका है। तो मैं क्या करूं? वक्फा अगर अनवर भाई ख़त्म हो गया है तो मैं क्या करूं? नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारे हालात हैं जी, इसमें हम जिन लोगों को पावर में आते देख रहे हैं। देखिए अनवर भाई, मेरी अगर आप बात, मैं मेहमान हूँ, मेरी तो आप ज़ाहिर है आपको सुनना पड़ेगी अनवर भाई। जी। मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में पावर जो है पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम के हवाले कर दी जाए। मैं नहीं समझा। नहीं अनवर भाई, क्लियर है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है अनवर भाई कि जो ना समझ सकें। यानी मैं ये कह रहा था अनवर भाई कि जो पावर है वो पाकिस्तान की जो कौमी हॉकी टीम है उसके हवाले कर दी जाए। 5 साल ये कुछ नहीं करेगी, 5 साल ये कुछ नहीं करेगी अनवर भाई, कोई गोल नहीं है इनका।
लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, हाकी वाले। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के नए सदर की। जी, मैं समझता हूँ कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी सदर हो जाएंगे। अनवर भाई जजेस फिर भी बहाल नहीं होंगे, मान्य अनवर भाई, जजेस फिर भी बहाल नहीं होंगे। नहीं, वकील तो कुछ कर रहे हैं ना। नहीं, क्या कर रहे हैं? वकीलों का तो इश्तिहार भी टीवी पे बंद हो गया है। वकीलों का कौन सा इश्तिहार? आता था ना, इश्तिहार है निजान और में। बहुत अच्छा। कितनी मर्तबा आता है, क्या हो गया आपको? सितंबर का महीना जो है हम लोगों के लिए बहुत अहम है। बहुत अहम है। ये आपने पूरे प्रोग्राम में अनवर भाई ये बात बड़ी काम की कही है कि सितंबर का महीना पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहम है। बिल्कुल ठीक है अनवर भाई, बिल्कुल ठीक है। 6 सितंबर को पाकिस्तानी अफवाज ने पाकिस्तान को बैरूनी जारियत से बचाया था। जी हाँ। और 6 सितंबर को पाकिस्तान में सदारती इलेक्शन हो रहे हैं अनवर भाई। अच्छा छोड़ें, इस बात को बताएं कि किन किन लोगों ने अपने कागजात जमा कराए सदरत के लिए। तो आपने तो टीवी के ऊपर पढ़ लिया होगा अनवर भाई, लेकिन मैं फिर भी और कंफर्म कर देता हूँ। पहले जो कागजात जिन साहब ने जमा कराए उनकी जमानत जब्त हुई। वो कौन थे? वो मैं था। मैंने अपने घर में अपनी बीवी से सिर्फ जिक्र किया अनवर भाई, उसने मेरी ज़मानत जब्त कर ली। खैर, ये तो हो गई ना मेरे अपने घर की बात अनवर भाई। अब क्या हुआ कि मुस्लिम लीग नून वालों ने जो नॉमिनेट किया है वो जस्टिस रिटायर्ड शहीदुज्जमा सिद्दीकी साहब को, और मुस्लिम लीग काफ ने नॉमिनेट किया है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को, और पीपल्स पार्टी वालों ने नॉमिनेट किया है जरदारी साहब को, और इमरान खान ने नॉमिनेट किया है अचकजई साहब को। क्या कहा आपने? इमरान खान ने नॉमिनेट किया अचकजई साहब को। मगर ये खबर मेरी नज़र से नहीं गुजरी। नहीं गुजरी तो आप अपनी नजरों का इलाज कराइए अनवर भाई। भाई मुझे यूँ लगता है जैसे ही आसिफ जरदारी साहब सदर बन जाएंगे, नवाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब हाउस शिफ्ट हो जाएंगे अनवर भाई। अच्छा आप मुझे बताइए जी, कि आसिफ जरदारी साहब को सदर होना चाहिए या नहीं? बहुत अच्छे अनवर भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यानी पहली दफ़ा किसी टीवी के मेज़बान ने एक माकूल आदमी से सवाल पूछा अनवर भाई, वरना ऐसे ऐसे चुन चुन के बिठाते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता। तो आप मुझे बताएं कि आसिफ जरदारी साहब को सदर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, सदर बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? वो इसलिए अनवर भाई कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर दोनों तरफ में पीपल्स पार्टी वाले रहते हैं, और वो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे अनवर भाई। ये तो कोई बात नहीं हुई। अनवर भाई आप मेरे घर में शिफ्ट हो जाएं, फिर कोई और बयान दे के देखें अनवर भाई। मेरे ख्याल में सदारत की कुर्सी के लिए आसिफ अली जरदारी साहब की किस्मत की घंटी बज चुकी है। तो घंटी तो छुट्टी होने के बाद बजती है अनवर भाई। मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, किस्मत की घंटी। अच्छा, सदारत वाली। अच्छा, आप किस्मत की घंटी की बात कर रहे हैं। अगर मैं एक घंटी का जिक्र करूं अनवर भाई तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं। मैं चाहता हूं इस वक्त आप वक्फे की घंटी बजाएं। क्यों? वक्फे की घंटी बजाएं अनवर भाई, बजाएं वक्फे की घंटी। क्योंकि जी 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 समझ रहे हैं ना अनवर भाई? इंतखाब में जा रहे हैं। वो तो ये होता है। अच्छा, वो तो ये होता है, यहाँ लगता है निशान। अच्छा, ये समझें इसको अनवर भाई, समझें। अच्छा, गुफ्तगू जारी है, आप इश्तहार देखें। जी भाई, दूसरा वक्फा भी ख़त्म हो चुका है, मगर जजेस फिर भी बहाल नहीं हुए अनवर भाई। नहीं, जो भी सदर होगा वो पहला काम ये करेगा कि जजेस को बहाल कर दे। हाँ, तो सदर कौन होगा अनवर भाई? आप बताएं। नहीं, मैं तो बता चुका हूँ, सरदारी भाई। वो तो आपने डर के मारे कहा था कि आपके घर के दोनों तरफ पीपल्स पार्टी वाले रहते हैं। हाँ, तो बता तो चुका हूँ ना अनवर भाई। जब बता चुका हूँ तो बार बार क्यों पूछ रहे हैं? तो मुस्लिम लीग नून क्या चाह रही है अब? देखिए, मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि ये जो इलेक्शन की जो तारीख है इसको आगे किया जाए और पहले जजेस को बहाल किया जाए। ये चाह रही है अनवर भाई। देखिए, अगर इत्तेहाद को बरकरार रखना है तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को नून की ये बातें मालूम कर लेना चाहिए, क्योंकि जरदारी साहब जो कह रहे हैं कि मालूम कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। हाँ। मतलब ये कि मालूम करके कि क्या चाह रहे हैं वो मान लें उनकी बातें। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ अनवर भाई। जरदारी साहब ने जब हुकूमत संभाली तो जरदारी साहब ने कहा कि मुझे पाकिस्तान पिछली हुकूमत से अच्छी हालत में नहीं मिला। जी, कहा है ना अनवर भाई? अब उनसे पहले मुशर्रफ साहब ने कहा
कि मुझे पाकिस्तान पिछली हुकूमत से अच्छी हालत में नहीं मिला। जी कहा ना अनवर भाई। उससे पहले नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे पाकिस्तान पिछली हुकूमत से अच्छी हालत में नहीं मिला। कहा ना अनवर भाई। उससे पहले ज़ियाउल हक साहब ने यह कहा कि मुझे पाकिस्तान पिछली हुकूमत से अच्छी हालत में नहीं मिला। सिर्फ एक कायदे आज़म अनवर भाई, सिर्फ एक कायदे आज़म थे जिन्होंने नहीं कहा कि पाकिस्तान मुझे पिछली हुकूमत से अच्छी हालत में नहीं मिला। तो भाई जब अच्छी हालत में मिला तो क्या करें ये लोग? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हालत अच्छी नहीं है तो इख्तिदार संभालने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं अनवर भाई? उठाया मैंने ये सवाल। अब जो हालात हैं जी, उसके बारे में बताएं। अब जो हालात हैं अनवर भाई उसके बारे में मैं आपको ठीक ठीक बता रहा हूँ कि वज़ीर आज़म जो हैं वो आजकल दिन में 4 मरतबा अनवर भाई बादाम खा रहे हैं, पिस्ते खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, पिस्ते खा रहे हैं, अखरोट खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जरदारी साहब ने कहा है कि वज़ीर आज़म को ताकतवर होना चाहिए अनवर भाई, और इसमें बड़ी ताकत है। आप नॉर्मल बातें करते करते एक अजीब गरीब किस्म की गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। आपने मेरी बात नहीं समझी। ये फ़ोन आपने नहीं, आप छोड़े ना फ़ोन को, मेरी बात आपने नहीं समझी। बादाम, पिस्ते और अखरोट, इनमें कोलेस्ट्रॉल होता है लेकिन ताकत बहुत होती है, और जरदारी साहब ने कहा है कि ताकत होना चाहिए, वज़ीर आज़म को ताकतवर होना चाहिए। वो आपका फ़ोन बज रहा है शायद। एक मिनट। ओ हो। हेलो, क्या कह रहे हैं यूसुफ भाई? ओ हो। अच्छा, फिर मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं, लीजिए। अच्छा, ये तो नहीं था। मैं बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ, खैरियत? वो फ़ोन आ गया ना कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इत्तेहाद टूट गया। ये सही कह रहे थे? हाँ, आ गई खबर, आ गई। जमहूरियत के लिए बहुत बुरा हुआ। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी और नून को जमहूरियत को कायम रखने के लिए साथ चला। वैसे फजलुर रहमान कल टीवी पे कह रहे थे कि वो अब पीपल्स पार्टी के साथ चल नहीं सकते। अब बैठेंगे वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे अनवर भाई, इसलिए वो चल नहीं सकते। मेरे ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान बहुत अच्छे लीडर हैं। क्या आपका डेरा गाजी खान में भी कोई घर है? जी नहीं। नून लीग अगर अलग हो गई इत्तेहाद से तो अपनी तरफ से एक सदर तो ज़रूर लेके आएगी। देखिए ना, ये तो हुआ ना अनवर भाई। अब देखिए, वकीलों ने भी अपनी तरफ से सदारत के लिए एक रिटायर्ड जस्टिस को नॉमिनेट किया था। जी जी, है कि नहीं है? बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो भी एक रिटायर्ड जस्टिस को जो है सदारत के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं अनवर भाई। अगर कोई जज सदर हो गया फिर तो बहुत अच्छा होगा। जजेस फिर भी बहाल नहीं होंगे, लगी तुम्हारी मेरी। जजेस अनवर भाई फिर भी बहाल नहीं होंगे। तो मुझे लगता है अनवर भाई कि वो जमात इस्लामी ज्वाइन कर लेंगे। क्या कह रहा आप? मैंने कहा कि एतजाज भाई जो है जमात इस्लामी ज्वाइन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अब उनके पास धरने के अलावा कोई और रास्ता है नहीं अनवर भाई। सोच में पड़ गया अनवर भाई। आपसे मिलकर खुशी हुई। खुशी तो और होगी अगर आप जरा मेरे ऊपर गौर करें अनवर भाई। जी। सिर्फ अगर बाल में तरशवा लूँ, कटवा लूँ, ढंग के सदर लगूंगा। खुदा हाफिज़।